अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उसके बाद फिल्म आई असीरा मान जाएगी। इस फिल्म के मरकज़ी किरदार में आसिया और रंगीला शामिल थे और दादा ने कोशिश की कि अपने अंदाज से इस फिल्म को बनाओ। दादा अपने अंदाज से तो कामयाब गए, लेकिन ये फिल्म नाकाम हो गई। मैं अपनी माँ की बहू को ढूंढने आया हूँ। हमें क्या तुमने शादी कर ली? अरे शादी ही तो करनी है यार। पराई बेटी को हाथ न लगाओ, कहीं तुम्हें अम्मी और हमें अब्बू कहकर गले ना पड़ जाए। अब तुम्हें मेरी गलती का अंदाजा हो गया होगा कि मेरे बाजू में कितनी ताकत है। मेरे ख्वाबों की ताबीर। अब तो आप खुश है ना पति? बात है नदी वाली दो दिल, मिलेंगे मिलके फूल खिलेंगे। इसके बाद हम जिक्र करेंगे उस फिल्म का जो एक अंग्रेजी नावल समारा 42 और दादा ने इस फिल्म की क्या खूबसूरत फिल्मबंदी की थी और इस स्क्रिप्ट को सैयद नूर ने लिखा था। एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म। इस फिल्म के तमाम गाने सुपर हिट। और इस फिल्म में शबनम और फैसल फन की बुलंदियों पर नजर आए। एक बार अपने खाते में मैं आपको अच्छा लगता हूँ। हाँ, और ये भी कहते ना कि आपके डैडी मेरे डैडी से बात करेंगे और फिर हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। थोड़ा देख कर जिससे मिलने का मुझे धोखा हुआ, वो मेरा भाई को सोचने से पहले तो मर क्यों न गए, मर क्यों न गए। और दीगर फनकारों में अयाज, कवि और दीबा थे। ये आजकल के दौर के बच्चों के ऊपर बनाई गई फिल्म थी। बहुत खूबसूरत सी फिल्म थी, नहीं अभी नहीं। और बहुत से लोगों ने जब इस फिल्म को देखा तो उन्होंने बार बार इस फिल्म को देखा और बार बार देखने वाली फिल्म थी, नहीं अभी नहीं। इसकी कामयाबी के बाद नज़रुल इस्लाम ने कोशिश की कि मैं एक मुख्तसर टाइम की एक फ़िल्म बनाऊं, तो उन्होंने आंगन फिल्म बनाई। आंगन की कहानी चूँकि वो एक हाम सी रूटीन सी कहानी थी कि लड़का और लड़की जब शादी से पहले किस तरह मिलते हैं। हमारे हाथ की लकीरें इस बात की गवाह हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। फिर शादी होती है, जब मियाँ बीवी बनते हैं तो किस तरह लड़ते झगड़ते हैं। सुहाग रात मेरी थी, गिरवी किसी और के पास रखा है और पूछते हुआ क्या, चले जाओ उसी के पास। अरे तुम मेरी बीवी हो, अभी से अगर तुम हर कदम पर शक करना शुरू कर दोगी तो आगे चलकर निभा कैसे होगा। उसके बाद फिर इस फिल्म में 2-3 और नए ट्विस्ट डाले गए। बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन फिल्म इतनी कामयाब नहीं गई। आंगन के बाद 11 जुलाई 1983 को ईद के मौके पर फिल्म रिलीज हुई थी लव स्टोरी। इस फिल्म के मूसीकार एम अशरफ थे। फैसल, लैला और तालिश इस फिल्म के मरकजी किरदार थे और एक बहुत अच्छी फिल्म थी। खन्ने बेचते हो? फिर तो तुम बड़े खुशकिस्मत हो। क्या पता है तो रात भागा क्यों था? मेरा लड़का आपकी लड़की के साथ ब्याहशुदा हो गया है। आइए जब भी पाइए। नहीं, मैं अपने दामाद को गले लगाऊंगा। और नगमाती फिल्म थी। इस फिल्म में फैसल और लैला ने मरकजी किरदार अदा किए थे। दो दिल हो गए ओ मामा मिलने से मजबूर, कैसे रहेंगे ओ मामा एक दूजे से दूर। लैला एक गैर मुल्की अदाकारा थी और फैसल से बहुत बड़ी दिख रही थी, लेकिन नज़रुल इस्लाम ने कोशिश करके इनकी जोड़ी को बनाया। इस फिल्म में तारिश ने अपने बालों की कुर्बानी दी थी और टिंट करवाया था। उसके बाद 27 अगस्त 1985 को नज़रुल इस्लाम की पहली बार एज ए डायरेक्टर 2 फिल्में आई और दोनों नाकाम गई। पहली फिल्म थी दीवाने 2। दीवाने 2 में अब आप ये देखें कि पूरी फिल्म साइलेंट चलती है तकरीबन 10-15 मिनट तक, और जैसी इस फिल्म के में जो टाकी सीन शुरू होते हैं वो गाने से, और जो नदीम बाबरा शरीफ पे पिक्चर हुए हैं। चोरी चोरी मिलते रहना, दिल की बातें हमसे कहना, अब तक ऐसे रहेंगे। इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग कराची में हुई है। एक नॉर्मल सी फिल्म थी दीवाने 2। हर पैसा वाला बुरा आदमी नहीं होता मामा।
जलवे की बात करता है, हम दीवानगी का ऐलान करता है। दीवानी लेकिन इस फिल्म का जो गाना है जो तमन्ना और नदीम पे पिक्चराइज हुआ है, उस गाने की शायरी बड़ी खूबसूरत है। इस फिल्म को मैं बहुत कम देखता हूँ, लेकिन इस गाने को मैं बार बार देखता हूँ जो नदीम और तमन्ना पे पिक्चराइज हुआ है। तुझ जैसी हसीना, काला मुखड़ा, गोरा पसीना। एक बड़ी अच्छी फिल्म थी। उसके अलावा नजरुल इस्लाम ने पुरानी फिल्म संगम को लेकर पलकों की चाव में फिल्म बनाई, फैसल, अयाज और बाबर शरीफ को कास्ट करके, लेकिन ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल ना कर सकी। और दौलत का किस्सा है, वो ही पुराना किस्सा है। वो कौन हो तुम और ये लड़की कौन है? ये समाजी गिरावट की वो तस्वीर है सर। पहाड़ जितना भी बड़ा हो, उसे उड़ाने के लिए एक छोटा सा डायनामाइट काफी होता है। इन दो नाकाम फिल्मों के बाद 6 दिसंबर 1985 को एक फिल्म रिलीज हुई थी, जमीन आसमान। जमीन आसमान इंडियन फिल्म आन की कॉपी थी। इस फिल्म के मूसीकार वजाहत अतरे थे। इस फिल्म में हमारे सुपर हीरो नदीम ने एक बार फिर दिलीप कुमार बनने की कोशिश की। तो फिर मुझे याद करोगी। ये हमारा मुजरिम है, इसने हमारी हदत। मैं जानता हूँ मुझ पर कोड़े बरसा कर तुम खुद भी तड़पती रही हो। इसके सर पे हमारा कर्ज है, हमें चुकाने दीजिए। रूही की इज्जत हमारी जिंदगी से ज्यादा अनमोल है। तेरे भाई की रगों में दौड़ने वाले अमीर खून से मेरे गांव की गरीब रूही की इज्जत ज्यादा अनमोल। पहचान के वही जगह है जो मेरे बाप के खून से लाल हुई थी। जिस नाम को हम अपनी तलवार से मिटाना चाहते हैं, उस नाम को तूने अपनी हथेली पे लिख लिया। और अच्छी फिल्म थी। नदीम ने अच्छी अदाकारी की। इस फिल्म के दीगर फनकारों में जमरुद, शिवा, सबिता, नौतन और बहुत से अदाकार इस फिल्म में थे। किसी हद तक इसको हम कामयाब फिल्म भी कह सकते हैं, नाकाम नहीं कह सकते। लेकिन ये बात हमें बहुत बुरी लगती है कि हमारा सुपर डायरेक्टर, सुपर हीरो फिर चरबा फिल्में बनाएं। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर एक बार फिर कदीर खान थे, जिन्होंने अनोनी, नादान और हकीकत फिल्म बनाई। तीनों फिल्में इंडियन फिल्म की कॉपी थी। ये फिल्म भी इंडियन फिल्म की कॉपी थी। यहाँ मैं एक और बात बता दूँ कि हमारे बहुत से ऐसे डायरेक्टर हैं जो इससे पहले एक्टिंग करने के लिए आए थे, फिर उसके बाद फिल्म एडिटर बन गए, उसके बाद फिर वो डायरेक्टर भी बन गए। ऐसे बहुत से डायरेक्टर जैसा रहमत अली को लें, मकरम को लें, तो बहुत से ऐसे हमारे डायरेक्टर हैं जो पहले एडिटर थे। नजरुल इस्लाम साहब ने डायरेक्टर बनने से पहले एक आध फिल्म में छोटे छोटे किरदार भी किए थे, बल्कि एक फिल्म में उसका अच्छा खासा किरदार था, लेकिन वो वहाँ पे नाकाम हो गए क्योंकि कदकाठ के हिसाब से वो कहीं पे भी हीरो नहीं लग रहे थे। मैं क्या करूं बताओ, तुमसे हुई मोहब्बत, तुम यूं ही सामने रहो, खड़ी घर तो मोहब्बत के जरा आदाब रहने दो। कदकाठ को देखा जाए तो नजरुल इस्लाम साहब कहीं पे भी अदाकार नहीं लग रहे थे। ज़मीन और आसमान के बाद एक फिल्म आई थी चक्कर, जो पाकिस्तान में तो रिलीज ना हो सकी, तो बांग्लादेशी ज़बान में बांग्लादेश में रिलीज़ हुई और लाहौर में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में फैसल के साथ 2 हीरोइनें थी, कविता और बाबरा शरीफ, लेकिन ये फिल्म कराची में रिलीज़ ना हो सकी। फिल्म कैसी थी? आजकल वीडियो में फिल्म मौजूद है। इसे ना हम कामयाब फिल्म कह सकते हैं ना नाकाम फिल्म, चूँकि ये फिल्म कराची में रिलीज़ ही नहीं हुई और लाहौर में भी रिलीज़ हुई, तो लेकिन वो नाकाम गई थी। चक्कर की नाकामी के बाद दादा परेशान हो गए कि क्या करें, क्योंकि उनको उन प्रोड्यूसरों की तलाश थी जो इनसे आईना, बंदिश और ज़िंदगी जैसी फिल्में बनवाएं, लेकिन वो प्रोड्यूसर पीछे हट गए थे। फिर इनके पास, जी हाँ, दादा के पास फिल्म आई थी मैडम बावरी, जो डबल विजन फिल्म थी। दादा के मूड के बिल्कुल बरक्स फिल्म थी, लेकिन दादा ने फिर भी ये बता दिया कि मैं दादा हूँ और मैं डायरेक्शन का बादशाह हूँ, तो उन्होंने मैडम बावरी बनाई। इस फिल्म के फनकारों में नीली, जावेद शेख, सुल्तान आई, रंगीला और तालिश थे। मैडम बावरी 7 मई 1979 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के मूसीकार वजाहत अतरे थे। मेरी प्यारी प्यारी मैडम भाभी, मेरी गलती सुन ले। शराब आहिस्ता आहिस्ता। देखो, एक कीमत मेरी मां ने रखी है।
क़यामत मैंने की है। उसके बाद उर्दू फिल्म आई 18 अगस्त 89 को रिलीज हुई फिल्म बारूद की चाव में। इस फिल्म के मूसीकार अमजद वो भी थे, नदीम, कविता, नीलो, मुस्तफ़ा कुरैशी और उमर शरीफ इसके फनकारों में शामिल थे। अरे कितने दिनों के बाद मैंने पाकिस्तानी चीज देखी है। आई लव यू। ऑर्डर करो, बोलो बोलो। मैं बस यहाँ चंद दिन के लिए घूमने फिरने आया हूँ, तो फिर आगे बढ़ जाऊँ। ये एक बहुत कामयाब फिल्म थी और निगार अवार्ड याफ्ता फिल्म थी। उसके बाद एक फिल्म आई काले चोर। ये फिल्म भी डबल वर्जन फिल्म थी। वही सुल्तान राय, नीली, जावेद शेख, हजार काजी और ये फिल्म हालांकि एक कामयाब फिल्म कहलाई और डबल वर्जन फिल्म थी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, काली से आज का ये ऊंचा इंसान कल मेरे कदमों में होगा। अगर हमने ऐसा किया है तो वो बस्ती जरूर उस आदमी की मिल्कियत होगी। और अगर तुम्हें कोई एतराज है तो जाओ और जाकर अदालत से स्टे ले लो। हाय मैंने खा ली हरी मिर्च, पिंडा गया मेरा तिड़क। तो फिर जा बारात को जाके रोटी खिला शेर अफगान, तेरी बेटी आने लगी है। उसके बाद फिल्म आई आंधी 6 दिसंबर 1991 को रिलीज हुई। इस फिल्म के फनकारों में शबाना, नदीम, फैसल और कविता शामिल थे। एक बहुत अच्छी और कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म में भी फनकारों को अवार्ड मिले। अब दादा परेशान थे कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि वो फिल्में उनको मिल नहीं रही थी। फिर उसके बाद दादा को फिल्म मिली नरगिस। ये एक पंजाबी फिल्म थी, मदिया शाह और शान की फिल्म। और लेकिन यहाँ पे भी दादा ने ये बता दिया कि मैं डायरेक्टर हूँ और नरगिस एक कामयाब फिल्म थी। उसके बाद फिल्म आई। दादा को एक तो दुख इस बात का था कि वो सारे प्रोड्यूसर पता नहीं कहाँ गए। फिर उनके हिस्से में ये डबल वर्जन फिल्में आ गई। काले चोर और हसीना 420 किस्म की फिल्में इनके हिस्से में आना शुरू हो गई। अब दादा इस बात से परेशान थे। एक बड़ी अच्छी स्टोरी दादा के हाथ लगी जिसको बनाने की उन्होंने बड़ी ख्वाहिश की कि इस फिल्म में नदीम को लें, लेकिन ख्वाहिश के प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं भी, नदीम की जगह मैं खुद हीरो आऊँगा। और बाबर शरीफ के हीरो बनने की कोशिश की थी। वो शख्स आज भी कराची में मौजूद है। और मल्टी स्क्रीन सिनेमाओं के मौजूद पाकिस्तान में खलील रहमान साहब थे, जिन्होंने इस फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा किया। दीगर फनकारों में सलमान शाहिद, समीना पीरजादा, नीली शामिल थे और एक अच्छी फिल्म थी। लेकिन इस हीरो की वजह से ये फिल्म नाकाम गई और फिर दादा को ख्वाहिश की नाकामी ने दिल बर्दाश्त किया, तो उन्होंने फिर फिल्म इंडस्ट्री से तक किनारे कशी इख्तियार कर ली। उसके बाद 1994 में उनका इंतकाल हुआ। तो नाजरीन, इसके साथ ही वली रईस को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज मैं जिस डायरेक्टर की बात करूँगा जो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म के डायरेक्टर हैं, जी आप समझ गए होंगे, वो है नज़रुल इस्लाम साहब। इनका अंदाज़ हॉलीवुड की फिल्मों जैसे